है वाइट और एक ग्रे, बाकी और कोई कलर फिलहाल इसके बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अगर आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते लेकिन सेफ्टी भी देखनी है। जिस बजट में अभी तक हम सब लोग ऑल्टो, सिलेरियो, एस्पेरेसो या टियागो जैसी छोटी गाड़ियां प्लान करते थे, उस बजट में आपको एक 5 स्टार रेटेड टाटा पंच जैसी माइक्रो एसयूवी मिल जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं टाटा पंच का बेस वेरिएंट है प्योर। कार का एक शोरूम प्राइस 5.5 लाख रुपए से शुरू होता है जीएसटी में चेंजेस होने के बाद, लेकिन ये सीएनजी के साथ है। हाँ, आपको पंच के बेस वेरिएंट में ही सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन सीएनजी के लिए पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, लगभग 1,18,000 रुपये और ऊपर देते हो तो आपको ये वेरिएंट मिलता है पंच प्योर सीएनजी, क्योंकि इस कार का एक शोरूम प्राइस है 6,68,000 रुपीज़। मैं एक एक करके आपको डिटेल से हर चीज़ आज इस बेस वेरिएंट के बारे में बताता हूँ, फिर वो आपकी चॉइस है कि आप 5.5 लाख रुपए वाला नॉर्मल पेट्रोल चुनते हो या फिर ये 6,68,000 रुपए वाला सीएनजी। वो आपकी रनिंग, आपकी ड्राइव, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाबी से। ये चाबी है जो आपको पंच के बेस वेरिएंट के साथ मिलती है। ये सिंपल सी की है और यहाँ इस तरीके से टाटा का एम्बलम जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेशिया देखोगे तो सामने से देखकर नहीं लगता कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि ऊपर ग्लॉसी ग्रिल है टाटा के लोगों के साथ और नीचे आपको एक मैट फिनिश के साथ पूरी तरीके से जो रेडिएटर ग्रिल है वो ब्लैक मिलती है। फॉग लैंप के लिए जगह है, आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हो। हेडलैम्प यहाँ चेक करोगे तो आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन मिलता है। ऊपर जो आप चेक कर रहे हो वहाँ आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल और पार्किंग लैंप जो है वो मिल जाएगा। हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस हैं, सेम वही डिज़ाइन, वही शार्प एजेस आपको गाड़ी के बम्पर पर और साइड प्रोफाइल पर जो है वो विजिबल होते हैं, जिस वजह से पंच एक मस्कुलर टाइप की फील देती है। यहाँ आपको मिलते हैं ब्लैक स्टील व्हील। ये प्रॉपर टायर सेक्शन 185/70 R15 का है जो आपको मिलेगा। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलती हैं। कार के एग्जैक्ट जो डायमेंशन है ना उसका आपको यहाँ से एक सही आइडिया लगता है। सबसे पहले हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो टाटा पंच आपको देती है। गाड़ी का व्हील बेस 2445 mm का है, जो कि बढ़िया है इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से। प्लस अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 3827 यानी 3827 mm की आपको लेंथ है वो मिलती है। ORVM के ऊपर ही टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो बिल्कुल ना पता लगे तो आप ये पोर्शन को पेंट कर सकते हो इजीली और यहाँ पर आप व्हील कवर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल ऊपर मिलते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें आपको मैनुअली ही एडजस्ट और फोल्ड करना होता है। ब्लैक कलर के ही ये डोर लीवर्स जो है, हैंडल्स, वो आपको मिलते हैं। ये पूरी बेल्ट लाइन आपको ब्लैक मिलती है। बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही यहाँ पर जो है वो मिलेगा। उसके बाद आप पीछे स्विच हो जाइए। सबसे पहले यहाँ इसका पेट्रोल फिलिंग लिड, पेट्रोल जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 37 लीटर और सीएनजी जो सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी 60 लीटर की आपको मिलती है। अब यहाँ से एक बार आप कार की जरा पूरी रेयर प्रोफाइल भी चेक कर लो। जैसे आपने आगे देखी थी रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक, सेम वही फिनिश, रफ ब्लैक फिनिश के साथ आपको पीछे बम्पर पर मिलती है। नीचे रिवर्स लैंप विजिबल होगा। 2 सेंसर्स यहाँ पर आते हैं। पंच लिखा है, ICNG का बैज जो है वो आपको मिलता है, टाटा का एम्बलम मिलेगा। अब नीचे देखो, यहाँ आपको स्पेयर व्हील अंडर बॉडी में दिया है और ये सेम साइज है 15 इंचेस वाला। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं। टेल लैंप का जो सेटअप है वो प्रॉपर आपको हाइलोजन के साथ ही सब कुछ मिलने वाला है। डिफॉगर्स वगैरह नहीं आते, लेकिन हाँ, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको जरूर मिलता है। बेस वेरिएंट में ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया है ताकि इजीली आप इसे ऑपरेट कर पाएं। सीएनजी होने के बाद भी 210 लीटर का 210 लीटर का बूट स्पेस है जो आपको पंच ऑफर करती है। अब यहाँ पर आपको 2 सिलेंडर जो है ना वो मिलते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि 2 सिलेंडर हैं। 30 की वाटर कैपेसिटी जो है वो एक की है। अब यहाँ पर 1 kg हैंगर हुक, सेम चीज़ आप अपोजिट साइड भी विजिबल का देख सकते हैं कि यहाँ आपको मिलती है। ये ऊपर इस तरीके से आपको ग्रूव्स दे दिए हैं ताकि आपको ईजिली हो जाए जब आपको पार्सल ट्रे लगानी है, क्योंकि इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती है। ऊपर ये पूरी ट्रे में आपको कवर्ड मिलती है। यहाँ इस तरीके से ग्रैब हैंडल भी आपको मिलता है ताकि इजीली जो है वो आप इसे क्लोज कर पाएँ। अब बात आती है कैबिन की। जैसे ही आप कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये डोर्स की वाइड ओपनिंग, 90 डिग्री डोर्स खोलते हैं। प्लस अगर आप देखो तो डुअल टोन का इस्तेमाल आपको डोर्स पर भी मिलेगा। सेम चीज़ आपको वो डैशबोर्ड वगैरह पर क्लियरली विजिबल होती है। ब्लैक के साथ ये वाइट कलर की जो हाईलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगती हैं देखने में। सीट्स पूरी तरीके से फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुशनी है। बेसिक एडजस्टमेंट आते हैं। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस और बेस वेरिएंट में ही प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। अब ये CNG
सीएनजी है तो पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल अगर आपने फ्यूल स्विच करना है तो वो यहाँ से आप कर पाएंगे। बढ़िया कभी स्पेस जो है वो आपको मिलता है। यहाँ 2 ही पावर विंडो आती हैं, आगे की दोनों, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। बाकी ये लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट है, तो मैं की इंसर्ट करता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ, कैसी एनिमेशंस ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलती हैं वो सब कुछ आप सामने देख सकते हो। सेंटर में आपको 4 इंच की डिस्प्ले है जो मिलती है और काफ़ी सही तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिलीवर करती है। अभी दिखा रहा है कि सीएनजी फ्यूल जो है वो लो है, ऊपर आपको सीएनजी की गेज दी गई है, साइड में पेट्रोल की, ये टॉगल्स दिए गए हैं। जो भी चीज़ आपको एडजस्ट करनी है वो आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद ये एसी वेंट्स, सेंटर में आपको हैजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप यहाँ बेसिकली आपको यहाँ पर मैनुअल ही मिलने वाला है। यहाँ फ़ोन, वॉलेट वगैरह रखने के लिए प्रॉपर जगह आपके पास है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस वेरिएंट में आपको एएमटी नहीं मिलेगा, तो आपको मैनुअल ही लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ चेक करोगे तो यूटिलिटीज़ के लिए स्पेस है और ग्लो बॉक्स 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, तो बढ़िया जगह है आपके पास इसे यूज़ करने के लिए। एक बेसिक सा IRVM है यहाँ, इस तरीके से हाइलोजन में आपको रीडिंग लैंप मिलता है। वाइजर की क्वालिटी वगैरह जो है वो ठीक है, और इधर जो आप चेक कर रहे हो आपको टिकट होल्डर वो भी मिलेगा। ये कुछ स्टेयरिंग व्हील है, कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। टाटा का एम्बलम, एयर बैग 2 ही आते हैं, पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह एकदम बढ़िया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूर मिलेगा। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स, और अपोजिट साइड में चेक करोगे तो हेडलैम्प वगैरह के प्रॉपर स्टॉक्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। चलिए एक बार जरा हम इग्निशन यहाँ से क्लोज कर देते हैं और गाड़ी का जो हुड है वो यहाँ से एक बार मैं अनलॉक करता हूँ। इंजन की बात करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ कि सेंट्रल लॉकिंग जो है ना वो आपको इंटरनल मिलती है। तो ये अगर मैंने लॉक किया तो मेरी पूरी कार जो है वो अभी फ़िलहाल लॉक हो जाएगी। सेम चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैंने कोई गाड़ी को मान लीजिए अनलॉक करूँगा तो इंटरनल सेंटर लॉकिंग है, हालाँकि आपको रिमोट के ऊपर मतलब चाबी के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए। अगेन 90 डिग्री 2 पावर विंडो आती है, तो यहाँ इस तरीके से मैनुअल लीवर्स रहेंगे, बॉटल होल्डर वगैरह जरूर है, और यहाँ चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको मिलती है। सेम फैब्रिक सीट्स और ये 2 हेडरेस्ट दोनों आपको जो है वो फिक्स मिलेंगे। पूरा आपको ये सीट जो है बेंच फोल्डिंग मिलती है। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट और आइसोफिक्स सीट्स के माउंट वगैरह वो ज़रूर मिलते हैं। बाकी रेयर में कोई एसी वेंट वगैरह फिलहाल नहीं आता। चलिए अब आते हैं जरा हम इंजन की तरफ। तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला जो इंजन है वही आपको यहाँ पर मिलता है रेवोट्रॉन। और सीएनजी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए लगभग 87 bhp की पावर और 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। पेट्रोल पर 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाएगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता लगेगा। सामने कवरिंग दी गई है और यहाँ हुड पर भी प्रॉपर इंसुलेशन है। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई कवरिंग वगैरह जो है वो आपको नहीं दी जाती। अब अगर माइलेज की बात आती है तो यहाँ से सबसे पहले आप पंच को चेकआउट कर लीजिए। गाड़ी देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सटल आपको लुक जो है वो ऑफर करती है। माइलेज की अगर बात आती है तो ये पेट्रोल पर आपको वही लगभग 17 से 18 और सीएनजी पर लगभग 20-21 तक का माइलेज जो है वो आपको डिलीवर करेगी। लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अगर आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते लेकिन सेफ्टी भी देखनी है और एक बेसिक फीचर्स भी आपको मिल जाए, तो फिर आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से गाड़ी में काम जो है वो कराना पड़ेगा कस्टमाइज, वो आप आफ्टर मार्केट इजीली करा सकते हैं। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेस वेरिएंट में 2 ही कलर आपको मिलेंगे, एक जो आप सामने देख रहे हैं वाइट और एक ग्रे। बाकी और कोई कलर फिलहाल इसके बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।